हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ है पूरी तरह लाता। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बिटकॉइन के वीकली एनालिसिस के ऊपर। बहुत ही एनालिसिस होगा और बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ और अपडेट के ऊपर के मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट बीरिश क्यों है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर बिटकॉइन की। बिटकॉइन एक साइडवेज मूवमेंट दिखाया जा रहा है, वही 26,000 से लेकर 26,500 की एक रेंज है। वहीं पर ऊपर नीचे घूमे जा रहा है, ज़्यादा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है हमें यहाँ पर। अब इसके अलावा हम बात करते हैं हटके एक न्यूज़ के ऊपर, क्रिप्टो न्यूज़ के ऊपर, जिसमें से आप देखेंगे कि एक न्यूज़ निकल के आ रही है यहाँ पर कि जेरेम पावल है, उनकी स्पीच होने वाली है थर्सडे को। इसके अलावा जॉबलेस इनिशियल डेटा आने वाला है और इसके अलावा इसी हफ्ते इनिशियल पीसी डेटा भी आने वाला है दोस्तों। तो ये देखते हैं कि डेटा कैसा आता है। अगर वो बुलिश आया है तो डेफिनेटली हम ऊपर जाएंगे, और अगर बियरिश आएगा, जो कि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हम डंप करेंगे दोस्तों। हम नहीं, मतलब कि बिटकॉइन डंप करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर न्यूज़ की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पिछले कुछ महीने यानी कि जून के लगभग यूएस की जो डेट सीलिंग थी वो ख़त्म हो गई थी, और यूएस की डेट सीलिंग वापस से इंक्रीज की गई थी। यानी कि जो फेड था, उन्होंने अपनी जो डेट सीलिंग है वो इंक्रीज करवाई थी 34 ट्रिलियन के लगभग, 34 ट्रिलियन के लगभग। और वो अब जाके वापस से ख़त्म होने वाली है अक्टूबर, यानी कि 1 तारीख को वो चीज़ें वापस से ख़त्म होने वाली है। और जो 34 ट्रिलियन था वो सारा का सारा ख़त्म हो चुका है अभी तक। अब ये मानिए कि यूएस गवर्नमेंट के पास में अपने खर्चे वर्चे चलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है, अगर वो अपनी जो डेट सीलिंग है वापस से नहीं इंक्रीज करते हैं तो। क्योंकि मुझे लगता है कि ये करना ही होगा उन्हें, और ऐसा करते हैं तो और भी बुरे वो फंस जाएंगे दोस्तों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि समझिए इस चीज़ को, कि 34 ट्रिलियन का डेट सीलिंग उन्होंने लिया था, जिसकी जो लिमिट है वो ख़त्म होने वाली है 1 अक्टूबर को। और अब वो ये डेट सीलिंग इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो उनके पास में खर्चे चलाने के लिए भी बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे, और वो इंक्रीज़ करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट उन्होंने जो लगाई है, यानी कि जो बढ़ती जा रही है इन्फ्लेशन रेट, और उस कारण से जो वो लोन लेंगे उसके ऊपर, उस लोन के ऊपर भी जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगभग 1.5 ट्रिलियन का लगेगा हर साल। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें पर डे, तो पर डे लगभग ये मानिए 30 से 40 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे उनको, अपनी प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा जो डेट सीलिंग में उनको मिलेगी। तो वो अपने ही जाल में फंसते हुए जा रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर गैरी गैंसलर की। गैरी गैंसलर को जस्टिफाई करना है अपने आप को यूएस गवर्नमेंट सीनेट के सामने दोस्तों। अब वहाँ पर क्या होती है वो भी देखने लायक चीज़ें होंगी कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। चलिए अब चलते हैं हम हमारे बिटकॉइन के क्विक एनालिसिस के ऊपर दोस्तों। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं बीटीसी के चार्ट के ऊपर। वही प्राइस चल रही 26,384 के लगभग। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, यहाँ आप देखेंगे बीटीसी जो है स्टक हुआ पड़ा है। यहाँ पर बहुत सारी जो ईएमएज है वो स्क्वीज हुई पड़ी हुई है, इसीलिए यहाँ पर जो बीटीसी भी है बहुत ही ज़्यादा साइडवेज है। हो सकता है कि हमें ये ज़्यादा दिखाई दे 24,800, जो हमारा वीकली 200 ईएमए सपोर्ट है, वहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे। जिस तरह से इसका लग रहा है मामला, डेफिनेटली यहाँ पर आ सकता है डेफिनेटली। और ये भी हो सकता है कि जो हमारी जो ब्लू रेंज है, ये वाली, इस वाली रेंज के लो को भी ले सकता है। यानी कि जो इसका लो है जो कि है 25,300, वहाँ तक भी ये आके वापस से बाउंस बैक कर सकता है, इसी रेंज में खेल सकता है। अदरवाइज ये 24,800 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। ज़्यादा कुछ बीटीसी में मूवमेंट नहीं है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं फटाफट से बीटीसी के ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं डिक्सी के ऊपर। डिक्सी के चार्ट के ऊपर भी ये भी बहुत ही ज़बरदस्त, ये मानिए कि अप ट्रेंड में है। फिलहाल चल रहा है 106 के मार्क के लगभग, जो बहुत टाइम बाद आया है। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे इसका ये जो लो लगा था, ये मानिए, ये लो मान लीजिए आप, तो ये जून में था।
और सॉरी जनवरी में था। जनवरी के बाद से आप देखेंगे कि इसने अपना जो हाई है वो तोड़ा ही नहीं था, और अब जाके इसने अपने जनवरी का जो हाई है, जनवरी के जो बाद में जो हाई बना था जो कि मार्च में बना था, उसको अब इसने ब्रेक किया है वीकली में। तो आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत ही हमें बुलिश दिखाई दे रखा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि BTC यहाँ पर ये मानिए कि डंप हो सकता है बहुत ही ज़्यादा, और ये हमारा 106 से 110 भी जा सकता है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो BTC बहुत ही बुरा गिर सकता है दोस्तों। तो ये कुछ एनालिसिस था, बहुत ही क्विक एनालिसिस था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।